एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? इंग्लिश रीडिंग के लिए प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना जरूरी होता है। एक तरफ जहाँ पे साइलेंट लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, जिसकी नॉलेज से आप वर्ड को करेक्ट पढ़ पाएंगे, उसी तरह से कुछ लेटर्स होते हैं जिसकी एक से ज्यादा साउंड होती है और उसकी हेल्प से आप वर्ड को अगेन करेक्ट पढ़ पाएंगे। तो सी की 2 साउंड्स होती है, जी की 2 साउंड्स होती है, बहुत कॉमन है जो मैंने वीडियोस के थ्रू आपको बताया भी है। अब देखते हैं लेटर एस को साउंड, जो जेड की साउंड होती है ना, वो एस कभी कभार लेता है, तो उसको किस तरह से पढ़ना है। अब लेटर एस जो है ना, वो बिगिनिंग में आ सकता है, मिडिल में आ सकता है लेटर के, विद इन द स्पेलिंग, या फिर एंड में आ सकता है ना। 3 सिनारियोज बनती हैं। तो लेट्स सी कि एस को कब पढ़ना है विथ इट्स ओरिजिनल साउंड, विथ इट्स फोनिक साउंड, और कब वो जो जेड की साउंड लेता है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, रीड इट आउट। इट्स नॉट ईसी, इट्स ईजी। साउंड क्लियरली आप सुन सकते हैं, ईजी, वेरी कॉमन वर्ड। जब वीकडेज के नेम्स पढ़ाते हैं हम टीचर्स, तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं व्हाई दिस एस हैज साउंड हियर। इट्स ट्यूसडे, इट्स नॉट ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे। योर्स, बिकॉज, अगेन कॉमन साउंड, बिकॉज। हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को आंसर्स में, बिकॉज, ज साउंड। सो एस, इन सभी वर्ड्स में एस की साउंड ज है, विच इज क्लियरली ऑडिबल। सो एज ए सेड, 3 सिनेरियोज, बिगिनिंग है ना, जैसे सन होता है, और क्या होता है, संडे होता है। तो ये सारी वर्ड्स जो एस से स्टार्ट होती हैं, क्या वो वर्ड्स को एस से पढ़ना है या ज से पढ़ना है? विद इन द स्पेलिंग। एस बीच में भी तो आ सकता है ना स्पेलिंग के, सो विद इन द स्पेलिंग, या एंड ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द वर्ड। इन तीनों सिनेरियोस में कब एस को ज पढ़ना है, ये हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें फॉर ट्रेंडिंग रील्स एंड फ्री वर्कशीट्स। सो व्हेन टू रीड लेटर एस एज साउंड। सबसे पहले बिगिनिंग की बात करते हैं, क्लियरली बता देती हूँ, नेवर। जब कोई भी वर्ड एस से स्टार्ट होता है, वो कभी भी साउंड से नहीं पढ़ा जाता। इट इज ऑलवेज साउंड इन द बिगिनिंग। सो वर्ड के बिगिनिंग में अगर एस आए, जैसे मैंने कहा सन, संडे, या फिर स्लीप, है ना, सभी में एस बिगिनिंग में आ रहा है, और एस की साउंड होती है, कभी नहीं होती इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट सिनेरियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस, विद इन द स्पेलिंग। स्पेलिंग के बीच अगर एस आए तो उसको ज के साथ कब पढ़े, उसके लिए याद रखिए जो हमारे वावल्स है, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वावल्स है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू डिटरमाइन के एस को ज साउंड के साथ कब पढ़ना है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, जब भी स्पेलिंग में 2 वावल्स के बीच अगर एस आए, कोई भी 2 वावल्स के बीच अगर एस आए, तो उसको ज पढ़ना चाहिए, जेड साउंड के साथ। एस को स नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स, लाइक विजिट, VISIT। लुक हियर, यहाँ पर आई 2 वावल्स है, बीच में एस है, तो इसको पढ़ते हैं विजिट। वन मोर एग्जाम्पल, नोज। हम इसको नोस नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं नोज, क्योंकि ओ ई के बीच एस है, 2 वावल्स के बीच एस है, राइट। सो वन मोर एग्जाम्पल इज सरप्राइज। सरप्राइज, सी आई और ई के बीच में एस आ रहा है, इट्स सरप्राइज। वन मोर एग्जाम्पल इज एक्सरसाइज। सिमिलर एग्जाम्पल है एक्सरसाइज, आई और ई के बीच है एस। ओके, सो 2 वावल के बीच जब भी एस आए, उसको ज पढ़ना होता है। नाउ लेट्स सी वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बिकॉज, BECAUSE। यहाँ पर भी देखें, यू और ई के बीच में एस आ रहा है, इसलिए हम इसको ज, जो जेड साउंड है, उसके साथ पढ़ रहे हैं। दोनों रूल आर प्रीटी सिंपल टू रिमेंबर। बिगिनिंग में एस कभी ज साउंड के साथ नहीं आता। स्पेलिंग के बीच अगर एस को ज पढ़ना है, तो आपको वावल्स चेक करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड ऑफ द वर्ड। सो एंड ऑफ द वर्ड, जब एस आएगा तो उसको हम ज साउंड के साथ कब पढ़ेंगे। अब इन जनरल हम वर्ड के एंड में एस कब देखते हैं, व्हेन यू आर मेकिंग इट अ प्लूरल। जैसे बुक है, मुझे अगर इसको प्लूरल बनाना है, तो मैं इसको एस ऐड करूंगी, इसको हम पढ़ेंगे बुक्स। यहाँ पर है साउंड। वेयर एज अगर मैं इसको प्लूरल बनाऊंगी बैग, ये बनेगा बैग्स, और ये है साउंड के साथ। क्लियरली इट्स बुक्स
एंड ये है बैग्स, साउंड। कैसे पता चलेगा कि एस तो ऐड करते हैं प्लूरल वर्ड में एंड में, बट उसको एस पढ़े साउंड के साथ पढ़े या साउंड के साथ पढ़े? उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, वॉइस्ड साउंड। सो जो इंग्लिश में फोनेटिक साउंड्स हैं, ABCD की जो साउंड्स हैं, उनको वॉइस्ड साउंड एंड अनवॉइस्ड साउंड में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। इट इज वेरी सिंपल। वॉइस्ड साउंड वो साउंड्स होते हैं जिनके बोलने पर आपके थ्रोट में थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, यानी आपका गले में थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है। यू कैन पुट योर हैंड, आप अपना हाथ रखकर चेक कर सकते हैं। जब आप जी बोल रहे हैं, जी का साउंड जब आप बोल रहे हैं ग, तो आपके थ्रोट पे थोड़ा सा वाइब्रेशन आएगा। सो जी कम्स अंडर वॉइस्ड साउंड हियर। तो इस तरह से कुछ और वॉइस्ड साउंड्स है, बी, डी, जे, एल, एम, एन, आर, वी, डब्ल्यू, वाई, जेड। और TH की हार्ड साउंड जो होती है द, और जो NG साउंड है, जो SZ साउंड है, ये सारी जो है वॉइस्ड साउंड होती है इंग्लिश में। सो इन लेटर्स को आप याद रखें, वॉइस्ड साउंड्स जो इन लेटर्स की है, इन लेटर्स को आप याद रखें। और रूल कहता है यू हैव टू यूज साउंड व्हेन द वर्ड एंड्स विद द वॉइस्ड साउंड। यानी कोई भी वर्ड अगर G, B, D, J इन लेटर से एंड हो रहा है और उसके बाद अगर आप S ऐड कर रहे हैं, देन यू हैव टू रीड इट विद Z sound. So the rule says when S comes after voiced sound. कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले एक और चीज, हमारे जो वावल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये भी वॉइस्ड साउंड्स ही होते हैं। ओके, सो ये सारे कॉन्सोनेंट एंड ये वावल, ये सारे वॉइस्ड साउंड होते हैं। सो वर्ड अगर एंड हो रहा है इन वावल्स के साथ, उसके बाद S आ रहा है, या फिर कोई भी वर्ड इन लेटर्स के साथ एंड हो रहा है, आप उसको प्लूरल बना रहे हैं, S ऐड कर रहे हैं, देन यू हैव टू रीड द वर्ड विद Z sound in the end. Now look at these words here. Has, was, his. अब इस सब में वावल आ रहा है, अब वावल के बाद S आ रहा है। जैसे मैंने बताया वावल वॉइस्ड साउंड है, इसलिए हम S को Z पढ़ेंगे सब में, Z, has, was, his, इस तरह के वर्ड्स। देन लेट्स सी अदर वॉइस्ड साउंड्स जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके एग्जांपल्स। सी मैंने बताया ना, बैग्स, स्टैंड्स, ही स्टैंड्स, ग्रैब्स, सभी Z साउंड ले रही है। फील्स, अर्न्स, ये सारी वर्ड जो है ना वॉइस्ड साउंड, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ एंड हो रही है। जब हम उसको S ऐड कर रहे हैं, हम S को Z पढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स। सो बैग्स, स्टैंड्स, ग्रैब्स, फील्स, अर्न्स, ऑर्डर्स, सभी है Z साउंड के साथ। सो टू रिमेम्बर द लास्ट रूल, आपको वॉइस्ड साउंड की जो कॉन्सोनेंट्स है, वोवल तो याद रहेंगे, कॉन्सोनेंट्स है उनको याद रखनी है। और वर्ड अगर इन लेटर्स से एंड हो रहा है एंड यू आर एडिंग S टू इट, रीड इट विद Z साउंड। सो ये था थर्ड केस, थर्ड सिनेरियो। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सिनेरियो भी डिटेल में देखा है, विच आर प्रिटी इजी टू रिमेम्बर। सो इंग्लिश में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, इसीलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। सो मेक श्योर करें आप वर्ड को करेक्ट रीड करें, प्रोनाउंस करें। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.